यूट्यूब चैनल पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली डेटाबेस है क्या। पहले तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट जो आप नोट कर लें वो क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है डेटाबेस। और स्टोर क्यों करना है, सो दैट इट इज अवेलेबल टू द मेनी यूजर फॉर द डिफरेंट पर्पजेस में से, जिसमें क्या हो सकता है, ये तो किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट ओनली इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल उसका हो, या कोई डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यूजर को जिस पर्पस के लिए भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन को रिट्राई कर ले। इसलिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस मेंटेन करते हैं किसी भी एक सिंगल प्लेस पे। जैसे हम बात कर ले हमारी मेमोरी कार्ड में हमने डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करके रखा है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, तो वो क्या हो गया, वो भी एक डेटाबेस है। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा यूजर सर्वर सेटअप कर रखा है जहां पर क्या किया है, बहुत सारे डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर रखा है, तो वो भी क्या हो गया, मेरा डेटाबेस हो गया। सो द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस वाज ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग द ऑल द डेटा फ्रॉम द ऑल द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग डेटा सोर्सेज से, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, जो रूटीन बिजनेस डेटा होता है उसे रिकॉर्ड करता है, तो वो भी क्या करता है, एक तरह से डेटा जनरेट कर रहा है। तो अलग अलग सोर्सेज हैं इस तरह से डेटा कलेक्ट करने के। तो अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे डेटा को क्या करना, कंबाइन करना और एक सिंगल प्लेस पे क्या करना, स्टोर करके रखना, सो दैट द डेटा आर अवेलेबल टू ऑल यूजर्स एंड रिडंडेंट डेटा कैन बी एलिमिनेटेड। रिडंडेंट का मतलब याद रखिए, डुप्लीकेटेड। So data organized in database are well described and associated with the others. Okay, other data जो अलग कुछ और डेटा होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन, वो सबको क्या करता है, वेल डिस्क्राइब फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखता है डेटाबेस। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डेटाबेस टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो डेटाबेस का काम एक्चुअली क्या होता है, डेटा को क्या करना, मेंटेन करके रखना। क्यों, ताकि एक एक्यूरेट डेटा और एक रिलायबल डेटा यूजर को मिल सके इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सो द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस सिस्टम इज डन बाय मींस ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड दीज पैकेजेस आर कॉल्ड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, जो आपने डेटा स्टोर कर रखा है, तो या आप डेटा स्टोर करने की क्या प्रोसेस होगी, कैसे डेटा स्टोर किया जाएगा, या जो आपने डेटा स्टोर किया अगर वो आपको चाहिए तो कैसे उसे रिट्राई करोगे, ये सब क्या होता है, किसी एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। और वो प्रोसीजर जिसके थ्रू या जिस इंटरफेस के थ्रू उस सारे प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक क्या होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो द प्राइमरी गोल ऑफ द डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट टू रिट्राइव और टू यूज इन रिट्राइविंग द एंड स्टोरिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन। डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना और रिट्राई करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो और इफिशियंट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउज टू एक्सेस द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस। The objective of the database is to provide the convenient and effective method of the defining, storing, retrieving the information contained in the database। मतलब आपने जैसे जो भी डेटाबेस बना रखा है, उस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कैसे होगा, या जो डेटा स्टोर्ड है वो आप रिट्राई कैसे करोगे, और उसकी वो स्टोर कौन से स्ट्रक्चर में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइज्ड है, तो कौन से आप क्या कैसे डिफाइन करोगे उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को, ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाती हैं डीबीएमएस के थ्रू। Then DBMS interface with the application program so that the data contained in the database can be used by the multiple applications and the user. Then DBMS capabilities क्या है, या पावर ऑफ द DBMS या यूटिलिटी आप बात कर सकते हो। तो क्या है, क्रिएटिंग अ फाइल, एडिशन ऐड करना फाइल को, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, देन रिट्राई करना, डेटा कैन बी शॉर्टेड, डेटा को आप शॉर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट्स, वेरियस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, डिजायर्ड कैलकुलेशन जिसको कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बोलते हैं, एंड टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटाबेस यूज।
देन नेक्स्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे मैं बात की जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पैकेजेस, तो उन सॉफ्टवेयर के कुछ नाम है, कुछ वर्जन वैरायटी और वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें ओरेकल आता है, साइबेस आता है, इनग्रेस, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर और डीबी2 और माई एसक्यूएल, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को मैनेज कर सकते हो, रिट्राई कर सकते हो, स्टोरिंग, डिलीशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन द एडवांटेज क्या है, डेटा ट्रांसफरिंग। पहला बेटर डेटा ट्रांसफरिंग, तो डेटाबेस मैनेजमेंट क्रिएट्स अ प्लेस वेयर यूजर हैव एडवांटेज ऑफ मोर एंड बेटर मैनेज डेटा। एक ऐसा प्लेस बनाता है, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा प्लेस बनाता है जहां पर आपका सारा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में क्या हो, स्टोर हो। तो दिस इज कॉल्ड द बेटर ट्रांसफरिंग, एंड ये यूज़र को पता होता है कि मुझे यहीं पर लॉगिन करना है और यहीं से सारी डेटा लेना है। तो एक प्रॉपर सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है कि कहाँ से एक्चुअली डेटा लेना है। देन मिनिमम डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस की जाती है। डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या, रिडंडेंसी का मतलब याद रखिए डुप्लीकेशन। जैसे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑलरेडी किस एक नाम से आपने डेटा क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, ओके। तो जब भी आप उसी नाम से क्या डेटा करते हो, स्टोर करने जाते हो, तो वो आपको बताता है कि ये डेटा ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एग्जिस्ट है, आप इसे सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या डुप्लीकेट डेटा को आपको वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन देगा कि इस तरह का डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं आप, डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देन मिनिमाइज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, जैसे देखिए मेरे नाम से कोई रिकॉर्ड है, अब मेरे नाम से रिकॉर्ड है मतलब वहाँ पर क्या है, मेरा नेम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, कोई रिकॉर्ड इस तरह से मैं सेव किया जा रहा है, एक फाइल बना के, एक्सेल फाइल समझ लो, या एक रिकॉर्ड बना के क्या की जा रही है, की जा रही है, जिसमें मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी एड्रेस है और क्वालिफिकेशन है। तो अब यहाँ पर समझो जैसे मेरा नेम है, तो मेरा नेम एक स्टाइल हो गई इस तरह से लिखने का, अथर जमाल, मेरा नेम लिख दिया यहाँ पर अथर जमाल, तो यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया और यहाँ पर मेरी सारी डिटेल बाकी ऐड कर दी गई। ये एक मेरा नाम लिखने का पैटर्न ये हो सकता है, जमाल अथर, आखिर और बाकी सारे डेटा तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है। डेटा सेम है बाकी, ओके, बाकी सारे डेटा सेम है, बाकी सारे रिकॉर्ड कॉलम सेम है, बस यहाँ पर क्या हो गया, नाम लिखने का जो तरीका हो गया ये अलग हो गया, बाकी कंटेंट तो बाकी पूरा सेम है। तो ये क्या हो, यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसी जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं डीबीएमएस का यूज करें। तो यही बात यहाँ पर, डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर्स बिटवीन द फाइल्स व्हेन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम डेटा अपीयर्स इन द डिफरेंट प्लेसेस। देन बेटर डेटा सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं, जो जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट फास्टर डेटा एक्सेस, एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहां पर सारा डेटा स्टोर्ड है, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया, आप यहां पर लॉगिन कीजिए, यहां से जो भी डेटा है आप यहां पर क्या कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं। तो दिस प्रोवाइड्स द फास्टर एक्सेस टू द डेटा। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब क्या है, आप डेटाबेस का जो साइज है उसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये क्या, स्केलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। देन डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको तो सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उस डेटा को, इसी के अलावा हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, जैसे मेमोरी कार्ड हो गई, या सर्वर को परचेस, सर्वर पे स्पेस परचेस करनी पड़ेगी। तो सम हार्डवेयर कॉस्ट आपको और साथ ही सम सॉफ्टवेयर कॉस्ट आपको बियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी कि वो डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, क्या क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, एंड दिस ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इससे आपका इम्प्लीमेंटेशन क्या कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन कॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया तो वो सॉफ्टवेयर का कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इस हार्डवेयर पे चलेगा, ये इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, या विंडोज़ हो सकता है, या एंड्रॉयड हो सकता है, आईओएस हो सकता है। कौन से सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन करेगा,
और कौन सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ये हो जाती है आपकी कॉम्पेटिबिलिटी सेटिंग। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए कि उसकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, कॉम्पेटिबल नहीं होगा, एरर प्रोड्यूस होते रहेंगे। देन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली एक बात याद रखिए कि जो भी सिस्टम ऑनलाइन है या जो भी सिस्टम नेटवर्क में है, भले सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू, बट इट इज़ ऑलवेज अंडर प्रोन टू सिक्योरिटी और वल्नरेबल टू दी सिक्योरिटी ब्रीचेस। सो दैट्स ऑल विद द कंसेप्ट ऑफ द डेटाबेस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस पूरे लेक्चर की जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।